आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल की विद्यार्थियों से अपील, वंचित लोगों के बच्चों की शिक्षा में हर संभव मदद करें। प्रदेश भर में आज से पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ शुरू हुए नवरात्र। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 4 अप्रैल से पद यात्रा कर सुनेंगे विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याएं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आकाशवाणी पर आज से एक नए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास का होगा प्रसारण। अब समाचार विस्तार से। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के 26वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने विद्यार्थियों से कहा है कि आप जिस समाज में रहें, वहां हमेशा वंचित लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार सदैव सहयोग करें और वंचित लोगों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में हर संभव मदद करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही ऐसा मार्ग है जिससे हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश का चतुर्दिक विकास और आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। दीक्षांत समारोह में उपस्थित नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी ने कहा है कि दीक्षांत समारोह से जाने के बाद अपने ज्ञान और ऊर्जा का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में करें। समारोह के प्रारंभ में विद्यार्थियों ने मालवांचल के पारंपरिक नृत्य द्वारा अतिथियों की अगवानी की। प्रदेश भर में आज से पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ नवरात्र शुरू हो गए हैं। इस दौरान सभी प्रमुख मंदिरों को सजाया गया है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतार लगी है। नवरात्र के साथ ही आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गुड़ी पड़वा पर्व पर मुख्यमंत्री निवास में गुड़ी स्थापित की है। देवास स्थित मां चामुंडा तथा मां तुलजा भवानी के मंदिरों में करीब 50,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। यहां बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, भोजन, चिकित्सा, रोशनी और छाया सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। शहडोल जिले में देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। विराटेश्वरी धाम, कंकाली मंदिर, बटिया देवी मंदिर और बूढ़ी माई मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर, पाली, उचेहरा, चंदिया में श्रद्धालु भक्तगणों ने विशेष पूजा अर्चना की। उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। खंडवा और जबलपुर सहित अन्य जिलों से भी नवरात्रि का पर्व उत्साह के साथ मनाने के समाचार मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले के अंतर्गत अपने विधानसभा बुधनी के नसुर्लागंज ब्लॉक में गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने यहां 38 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। स्थानीय शासकीय कॉलेज में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सरकार मां तुझे प्रणाम योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत एक बार फिर मध्यप्रदेश के बच्चे भारत की सीमा पर जाकर सैनिकों से मिल सकेंगे। मुख्य समारोह स्थानीय उत्कृष्ट स्कूल परिसर में हुआ। मुख्यमंत्री ने यहां मौजूद नगर के विभिन्न लोगों से संवाद भी किया। भारतीय सेनाओं के लिए युद्ध सामग्री का निर्माण करने वाली जबलपुर के खमरिया में स्थित आयुध निर्माणी ने सबसे बड़े जनरल पर्पस बम बनाए हैं। ये बम बड़े से बड़े बंकर को तबाह कर सकते हैं। आयुध निर्माणी ने 48 बमों की पहली खेप भारतीय वायुसेना को भेज दी है। आयुध निर्माणी के महाप्रबंधक एसके सिन्हा ने बताया है कि इस बम को पूरी तरह से आयुध निर्माणी फैक्ट्री में डिजाइन और निर्माण किया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा बम है। इसकी लंबाई 1.9 मीटर और वजन 500 किलोग्राम है। इस बम को जगुआर और सुखोई SU-30 MKI से गिराया जा सकता है। इन बमों की मारक क्षमता और ताकत देश की सुरक्षा बेड़े को और मजबूती प्रदान करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज मानव तस्करी रोधी एक प्रकोष्ठ की शुरुआत की। इसका उद्देश्य मानव तस्करी मामलों को प्रभावी तरीके से निपटारा करना, महिला और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाना, तस्करी रोधी इकाइयों को प्रशिक्षण और क्षमता बढ़ाना है। ये प्रकोष्ठ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य करेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 4 से 7 अप्रैल तक ग्वालियर से दतिया के बीच पदयात्रा कर नगरों, गांवों और मजरे टोलों में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। इस दौरान जन चौपाल और शिकायत निवारण शिविर भी लगाए जाएंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि पदयात्रा के दौरान आयोजित होने वाली जन चौपाल और शिकायत निवारण शिविरों में कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक सहित विभिन्न स्तर के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आकाशवाणी आज से एक नया साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और रोजगार तलाश रहे लोगों की सहायता करना है। कार्यक्रम हिन्दी में होगा और प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच प्रसारित किया जाएगा। अभ्यास की पहली कड़ी आधुनिक इतिहास पर तैयार की गई है। इसका प्रसारण आज रात FM गोल्ड 100.1 मीटर पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम को ट्विटर पर AIR न्यूज अलर्ट्स या AIR न्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना या देखा जा सकता है। 9 अप्रैल को अगली कड़ी के लिए छात्र अपने प्रश्न WhatsApp नंबर 9289094044 पर या 5 अप्रैल तक abhyas.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगले सप्ताह का विषय भारतीय राजनीति और संविधान है। गुना में पुलिस फोर्स और लाल परेड मैदान पर मॉर्निंग वॉक और अन्य फिजिकल गतिविधियों के लिए आने वाले लोगों की सेहत के मद्देनजर प्रशासन ने एक नवाचार किया है। इसमें 26वीं वाहिनी में संचालित कैंटीन को एक नया रूप देकर रसामृत के नाम से शुरू किया गया है। कैंटीन में अब किफायती दामों पर स्वास्थ्यवर्धक गिलोय, गेहूं के जवारे, संतरे, आंवले का जूस, अंकुरित अनाज और फ्रूट सलाद जैसी सामग्री रखी गई है। रसामृत कैंटीन का शुभारंभ जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल और गुना पुलिस अधीक्षक तथा कमांडेंट 26वीं वाहिनी गुना राजीव कुमार मिश्रा ने किया। भारत की पुरुष हॉकी टीम आज और कल भुवनेश्वर के कलिंग हॉकी स्टेडियम में FIH हॉकी प्रो लीग मैच इंग्लैंड के साथ खेलेगी। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वर्तमान में भारत FIH हॉकी प्रो लीग अंक तालिका में भारत 8 मैचों में 5 जीत और 3 हार के साथ दूसरे स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सभी जल स्रोतों से किसी भी साधन से सिंचाई करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। शहडोल जिले के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं नए और पुराने कैंपस में आयोजित की जा रही हैं। लगभग 5000 विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। गुना में घुमंतू और अर्ध घुमंतू जाति के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी जिले में रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। बैतूल में मध्यप्रदेश शिक्षक और बैतूल संघ इकाई द्वारा हिंदू नववर्ष धूमधाम से मनाया गया। उमरिया में आज चैती चांद के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। झूलेलाल धर्मशाला में भंडारा भी आयोजित किया गया। आगरमालवा जिले में ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत विद्युत बचत के लिए नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से पोस्टर लगाए गए हैं। खंडवा जिले में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तपती धूप के कारण लोग अब घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल की विद्यार्थियों से अपील, वंचित लोगों के बच्चों की शिक्षा में हर संभव मदद करें। प्रदेश भर में आज से पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ शुरू हुए नवरात्र। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 4 अप्रैल से पदयात्रा कर सुनेंगे विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याएं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आकाशवाणी पर आज से एक नए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास का होगा प्रसारण। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।